हेलो एवरीवन गाइस, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस डेटा फ्लो टेस्टिंग। अब डेटा फ्लो टेस्टिंग हमारी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंडर आता है, जिसका मतलब हम इसमें कोड के साथ डील करते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, हमें कोड दिया गया होगा, उसके हम सबसे पहले एसोसिएशंस डेवलप करते हैं, या हम कंट्रोल फ्लो ग्राफ से भी कर सकते हैं। बट ये जो मेथड है ये आसान है, तो मैंने कहा इसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने एसोसिएशंस बना ली। एसोसिएशंस बनाने के बाद 6 रूल्स होते हैं, 6 क्राइटेरियाज होते हैं, जिनको यूज करके हम इन एसोसिएशंस में से कुछ ना कुछ सिलेक्ट करते हैं और उन सिलेक्शंस के हम टेस्ट केसेस बनाते हैं। और आगे उन टेस्ट केसेस के थ्रू हम अपने कोड को चेक करते हैं और एनोमलीज अपने कोड में ढूंढते हैं। एनोमलीज वीडियो के एंड में देखेंगे, टोटल 8 to 10 टाइप्स की एनोमलीज होती हैं, वो हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। आओ समझते हैं कि एसोसिएशंस कैसे बनती हैं और ये क्या लिखा हुआ है, पी यूज सी यूज, ये क्या होता है। गाइस, सबसे पहली बात, डेटा फ्लो टेस्टिंग में 3 टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। एक होती है डेफिनेशन, एक होता है यूज, और एक होता है आपका किलिंग। डेफिनेशन में बेसिकली क्या है, हम जहां पर भी अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं वो हो गई उसकी डेफिनेशन। यूज मतलब हमने कहीं पे भी इनिशियलाइज करने के बाद अपने वेरिएबल को यूज किया, अब उसे हम बोलते हैं यूज करना। अब यूजेस दो तरह के होते हैं, एक होता है पी यूज और एक होता है आपका सी यूज। पी यूज मतलब प्रेडिकेट यूज और सी यूज मतलब कंप्यूटेशनल यूज। अब ये जो प्रेडिकेट यूज और कंप्यूटेशनल यूज क्या है, इस कोड में देखते हैं। जहां पर भी आपने इफ कंडीशन में एक्स को यूज किया, वो हो गया आपका प्रेडिकेट यूज। जहां पे भी एज अ कंडीशन आपने उसे यूज किया है वो आपका प्रेडिकेट यूज है। जैसे कि ये आपका एक प्रेडिकेट यूज है, ये प्रेडिकेट यूज आ गया, ये आपका प्रेडिकेट यूज आ गया। और जहां पर भी आपने कंप्यूटेशन में उस वेरिएबल को यूज किया है वो आपका सी यूज है। जैसे कि आपने यहां पर a इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये कंप्यूटेशनल यूज ऑफ वेरिएबल्स है। a इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, यहां पर x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन यहां पर, एंड प्रिंट a, ये भी प्रिंटिंग वाला भी जो है ये आपका कंप्यूटेशनल यूज में आता है। प्रेडिकेट यूज मतलब आपने वेरिएबल को किसी कंडीशन में यूज किया तो वो हो गया प्रेडिकेट यूज। एंड उसके अलावा अगर आपने वेरिएबल को प्रिंट करवाया या किसी कंप्यूटेशन में यूज किया तो वो हो गया आपका कंप्यूटेशनल यूज। और किलिंग मतलब हमने अपने वेरिएबल्स को किल किया, जैसे हम सी प्लस प्लस में डिलीट से करते हैं, डिलीट यूज करते हैं वेरिएबल को, या स्टैक हीप में भी हम लोग ये चीज को यूज करते हैं, है ना। तो ये जिससे कि हम मेमोरी को डिलीट कर रहे हैं वो होता है आपका किलिंग ऑफ द वेरिएबल्स। ये 3 टर्म्स को मेन आपकी डेफिनेशन और यूज है, इसको यूज करके अब हम एसोसिएशंस बनाएंगे। अब देखो ये एसोसिएशन बनती कैसे है। एसोसिएशन में क्या होता है, सबसे पहले आपने इनिशियलाइजेशन ऑफ दैट वेरिएबल लिखा, मतलब देखो ये हो गया वन। अब एसोसिएशन को समझो। वन मतलब फर्स्ट रो, जो हमने ये 1 2 3 4 लिखा है ना, ये नंबरिंग हो गई हर रो की, ठीक है। वन में जो हमने वेरिएबल एक्स यूज किया है, ये देखो वन में वेरिएबल एक्स यूज हुआ है, वो वेरिएबल आपका टू में ट्रू हो सकता है। देखो अब यहां पे क्या हो रहा है, हम एसोसिएशन बना रहे हैं, हमने रीड किया, इसकी कोई एसोसिएशन नहीं बनती, ठीक है। इनपुट करवाना, रीड करवाना, उसका एसोसिएशन में कोई काम नहीं है, वो बस डेफिनेशन है। तो जो आपकी फर्स्ट लाइन है ये आपकी अकेली डिफाइन कर रही है, तो ये आपकी हो गई डेफिनेशन। उसके बाद आपने यहां पर इफ कंडीशन लगाई है, तो आपकी इफ एक्स या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, बस हमने उसे एसोसिएशन में लिख दिया। क्या लिखा, आपका वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, एक्स, वो एंड में लिखा, और वो स्टार्ट कहां है, इनिशियलाइज कहां किया गया है, वो हम सबसे पहले बताते हैं, इसलिए वो वन लिखा, क्योंकि वन में वो इनिशियलाइज किया गया है, इनपुट लिया गया था। रीड एक्स मतलब हमने उसे इनपुट करवाया और इनिशियलाइज भी करवा लिया, ठीक है। ये बात यहां पे हम बाय डिफॉल्ट लेके चल रहे हैं कि हमने इनिशियलाइज भी उसे करवा लिया है, ओके। वन मतलब उसका स्टार्टिंग, टू पे या तो वो ट्रू हो सकता है एक एसोसिएशन, टू पे वो फॉल्स हो सकता है दूसरी एसोसिएशन, राइट। और ये होता है आपका प्रेडिकेट यूज। देखो इफ वाला जो था वो इस वे में लिखा जाता है और इसे बोलते हैं प्रेडिकेट यूज, हमने पढ़ा था। तो ये हो गई प्रेडिकेट यूज की एक पहचान, ये आपको और धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। अब ये जो एसोसिएशन है 1 3 x, मतलब x एक वेरिएबल है जो फर्स्ट रो में इनिशियलाइज किया गया है और वो थर्ड में एज अ कंप्यूटेशन यूज हो रहा है। देखो यहां पे एज अ कंप्यूटेशन यूज हो रहा है, तो यही चीज मैंने यहां पे एसोसिएशन में बता दी। सिमिलरली x एक वेरिएबल है जो फर्स्ट रो में इनिशियलाइज किया गया है, वो 4 t, मतलब वो 4 में ट्रू हो सकता है या वो 4 में फॉल्स हो सकता है,
वो तो आगे है ना, क्योंकि फोर में इफ कंडीशन है और मैंने आपको बताया ये प्रेडिकेट यूज का एक साइन होता है। सिमिलरली ये आगे फिफ्थ में भी हमने एक कंडीशन लगाई है तो ये प्रेडिकेट यूज वाला आ गया। सिक्स्थ में हमने कंप्यूटेशन किया है तो इसलिए 1 6x ये कंप्यूटेशन का साइन है। x एक वेरिएबल है जो 1 में इनिशियलाइज किया गया है एंड सिक्स्थ में हमने रो में उसे यूज किया है, वही चीज यहां पे हो रही है। 17x सेवेंथ रो में भी हमने इसे यूज किया है x को। उसके बाद 38a मतलब a एक वेरिएबल है जो थर्ड रो में इनिशियलाइज किया गया है, थर्ड रो में हमारा इनिशियलाइज किया गया है एंड वो उसे हम एट्थ रो में यूज कर रहे हैं। ये देखो कर रहे हैं ना एट्थ रो में यूज। सिमिलरली 6 देखो यहां पर हमने x को फिर से री इनिशियलाइज किया क्योंकि x इज इक्वल टू x प्लस 1 तो इसलिए x की री इनिशियलाइजेशन हो गई। x एक वेरिएबल है जो सिक्स्थ पोजीशन पर मतलब सिक्स्थ रो में इनिशियलाइज किया गया है एंड सिक्स्थ रो में ही यूज हो रहा है। सिमिलरली अगर इसे देखें तो x एक वेरिएबल है सिक्स्थ रो में इनिशियलाइज किया गया है, सेवेंथ रो में यूज हो रहा है। देखो x यहां पे यूज हो रहा है। अब ये दोनों आपके फिर से प्रेडिकेट लॉजिक से आ गए। x एक वेरिएबल है सिक्स्थ रो में इनिशियलाइज किया गया है, फिफ्थ रो में भी यूज हो रहा है क्योंकि यहां से गो टू था ना, गो टू 5 तो इसलिए हमने इसको ऐसे यूज करता हुआ दिखाया। और लास्ट में ये हो गया आपका प्रेडिकेट लॉजिक और लास्ट में एक क्लास कंप्यूटेशन लॉजिक है। a एक वेरिएबल है सेवेंथ रो में इनिशियलाइज हुआ है एंड एट्थ रो में आपका यूज हो रहा है। तो गाइज इस वे में आप एसोसिएशंस लिखते हो। अब जो नेक्स्ट काम है इन एसोसिएशंस को यूज करके टेस्ट केसेस बनाना है। टेस्ट केसेस बनाने के टोटल 6 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप कहती है ऑल डेप्थ कवरेज। ऑल डेप्थ कवरेज में क्या होता है गाइज, जितनी भी हमने अपने कोड में वेरिएबल्स को इनिशियलाइजेशंस की हैं, जितने भी हमारे कोड में वेरिएबल्स इनिशियलाइज हुए हैं वो कहीं ना कहीं यूज होने चाहिए, ये हमारा ऑल डेप्थ कवरेज कहता है। ऑल डिफाइंस जो है वो डेफिनेशंस जो है वो कवर हो चुकी है। डेफिनेशन मतलब कोई ना कोई वेरिएबल इनिशियलाइज होना, कवरेज मतलब उसका कहीं ना कहीं यूज हुआ होना चाहिए। तो वो हम कौन से इस एसोसिएशन में से सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहला तो पहला वाला ही है जो हमें एक प्रूफ दे रहा है कि हमारा फर्स्ट वेरिएबल फर्स्ट लाइन में जो x है वो इनिशियलाइज हुआ था एंड वो यूज भी हो रहा है, ये एक प्रूफ मिल गया। इसके बाद फर्स्ट लाइन में जो x था जो इनिशियलाइज सॉरी सेकंड लाइन में जो x था हमारा जो इनिशियलाइज हुआ था हमने उसका प्रूफ तो दे दिया। उसके बाद थर्ड लाइन में एक a इनिशियलाइज किया था, अब उसका प्रूफ देना है। देखो यहां पे थर्ड लाइन में a कहां पे इनिशियलाइज है, ये रहा। थर्ड लाइन में a इनिशियलाइज हुआ था वो एट्थ लाइन में यूज हो रहा है, एक ये हमारा टिक हो जाएगा। इसके बाद अगले जो हमने इनिशियलाइजेशन की है वो है हमारी सिक्स्थ लाइन में, वो है कि यहां पे देखो सिक्स्थ लाइन में x कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, ये रहा। सिक्स लाइन में ही साथ में यूज हो रहा है, हमने ये टिक कर दिया। आप चाहो तो आप इसे भी टिक कर सकते हो, दोनों के दोनों हमारा एक प्रूफ दे रहे हैं। ऑल डेप्थ कवरेज में हमने सिर्फ कोई एक ऐसी एसोसिएशन सेलेक्ट करनी है जो हमें प्रूफ देता है कि जितने भी इनिशियलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं यूज हुई होनी चाहिए, राइट। और एक हमने लास्ट इनिशियलाइजेशन की थी सेवेंथ रो में जो कि हमारा ये प्रूफ है। टोटल आपके ऑल डेप्थ कवरेज में ये 4 एसोसिएशन आ जाती हैं। ओके ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं ऑल सी यूज कवरेज, मतलब वो वाली एसोसिएशंस दिखाओ, वो वाली एसोसिएशंस हमने टिक करनी है जो हमें प्रूफ देती हैं कि कंप्यूटेशनल यूज हमारा यहां पर हुआ है उन वेरिएबल्स का। जो यहां से हमने वो एसोसिएशंस इन शॉर्ट बतानी है जो सी यूज कवरेज को डिफाइन कर रही है। तो आपको मैंने सी यूज कवरेज की पहचान बताई थी, वो होती है ये वाली जिसमें कि आपको सीधे सीधे 3 ऐसे दिख जाते हैं और ये आपको समझ में भी आ रहा है। एक्स एक वेरिएबल है जो फर्स्ट लाइन में यूज हुआ, फर्स्ट लाइन में इनिशियलाइज हुआ, थर्ड लाइन में यूज हो रहा है। एक ये आपका आंसर है, उसके बाद 2, ये 3, 4, 5, 6, 7। मैंने क्या किया, मैंने सिंपली जो प्रेडिकेट वाले यूज है उनको हटा दिया, बाकी तो आपके रिमेनिंग सी यूज में ही आने हैं, मैंने उनको टिक कर दिया। ये हो गए आपके ऑल सी यूज कवरेज। अब आप इनके बेसिस पे टेस्ट केसेस बनाओगे, ठीक है। जो हमने सबसे पहले ऑल डेप्थ कवरेज में 4 एसोसिएशंस यूज किया था उनके बेसिस पे वैसे के टेस्ट केस बनाने थे, राइट। अब ये हो गया आपका सी यूज कवरेज। नेक्स्ट है आपका ऑल पी यूज कवरेज। सारे पी यूज कवरेज में कौन से आएंगे, एक ये दो, एक दो, उसके बाद ये दोनों पी यूज में है, ये पी यूज में है और ये दोनों आपके पी यूज में आते हैं। ये हो गए आपके क्लियर कि ये सारे आपके ऑल पी यूज कवरेज में आ गए। अब आप इनके बेसिस पे टेस्ट केसेस बनाओगे। ओके नेक्स्ट है ऑल सी यूज सम पी यूज कवरेज, मतलब वो ऐसे वेरिएबल्स हो जो सी यूज में तो सभी के सभी यूज हुए ही होने चाहिए, लेकिन अगर बाय चांस
कोई वेरिएबल का सी यूज नहीं हुआ, मतलब कोई वेरिएबल कंप्यूटेशन में यूज नहीं हुआ होगा, तो उसे हम पी यूज में यहां पर टिक कर सकते हैं। इसका बस यही मतलब है, ऑल सी यूज सम पी यूज, मतलब सारे के सारे कंप्यूटेशनल तो टिक करने ही है, उसके अलावा अगर कोई वेरिएबल जो हमने यहां पर इनिशियलाइज किया था उसका सी यूज नहीं हुआ, तो हम उसका यहां पर पी यूज कोई भी एक टिक कर देंगे। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो जो भी वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ था उसे हमने सी यूज में हर जगह यूज किया ही किया है। तो यहां पर जो हमने पिछले केस में ऑल सी यूज कवरेज में टिक किए थे वही सेम यहां पर टिक हो जाएंगे, मतलब एक ये वाला टिक होगा, उसके बाद ये टिक होंगे ये सभी, और ये लास्ट वाला टिक होगा, राइट। इसके बाद है ऑल पी यूज एंड सम सी यूज, मतलब हर वेरिएबल जो यहां पर इनिशियलाइज हुआ उसका पी यूज तो सारे के सारे टिक करने ही है, एंड बाय चांस अगर उस वेरिएबल का पी यूज नहीं हुआ तो उसका हम सी यूज यहां पर टिक कर देंगे। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखो तो सारे पी यूज तो आपने टिक करने ही है, लेकिन जो आपका ए है, ये जो ए है इसका ऊपर ध्यान से देखो तो कहीं पे भी पी यूज नहीं हुआ, तो मतलब इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ये, उसके बाद ये चारों, एंड आफ्टर दैट ये दोनों, और एक लास्ट में ये वाला भी आंसर आएगा, क्योंकि इस कवरेज में बोला गया है ऑल पी यूज एंड सम सी यूज। ए का कहीं पे भी प्रेडिकेट यूज नहीं किया गया, क्योंकि उसका प्रेडिकेट यूज नहीं किया गया तो इसलिए सम सी यूज में हम इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, एंड इन सबको यूज करके हम अगले कुछ टेस्ट केसेस बनाएंगे और अपना सॉफ्टवेयर को चेक करेंगे। और लास्ट में है ऑल यूजेस कवरेज, मतलब यूजेस में क्या आते हैं, दो तरह के होता है, सी यूज एंड पी यूज, तो ये सारे ही आपके सी यूज और पी यूज हैं, तो ऑल यूजेस में आपके पास ये सभी आ जाएंगे। इन सभी को यूज करके आपने टेस्ट केसेस बनाने हैं। गाइस ये है तरीका जिससे कि आप डेटा फ्लो टेस्टिंग के लिए टेस्ट केसेस बना सकते हो। ये आपकी सारी मैंने डेटा फ्लो टेस्टिंग आपको समझा दी है, इस वे में डेटा फ्लो टेस्टिंग होती है। बस जैसा कि मैंने आपसे कहा था एक एनोमलीज का कॉन्सेप्ट समझाना है, वो अब कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं अगले 2 मिनट में फटाफट। और एक बात मैं कहूंगा कि ये बस आपको दिमाग में रखना है, इस वीडियो में अभी तक जो हमने समझा आपको दो चीजें दिमाग में रखनी, सी यूज क्या होता है, पी यूज क्या होता है, बाकी एसोसिएशन इस वे में बनती है, और इन सबको यूज करके हम इन एसोसिएशंस को टिक करके टेस्ट केसेस बनाते हैं, राइट। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी एनोमलीज क्या होती है। अब गाइस एनोमलीज का मतलब क्या है, एनोमलीज मतलब हम जब भी अपने कोड को टेस्ट कर रहे हैं तो हम उसमें कुछ ये सब चीजें देखते हैं कि उसमें कोई गलती तो नहीं हुई। गलती क्या हो सकती है, डेटा को इनिशियलाइज, 3 चीजें हमने देखी हैं, डेटा इनिशियलाइजेशन मतलब डेफिनेशन, डेटा को यूज करना, डेटा को किल करना। तो इसमें एनोमलीज क्या अराइज हो सकती हैं, हो सकता है हमने कोई ऐसा वेरिएबल यूज कर लिया लेकिन उसे इनिशियलाइज नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने सीधा लिख दिया इफ x इज लेस देन इक्वल टू 200, तो मैंने ऊपर x को इनिशियलाइज तो किया ही नहीं, तो C या C++ में वो उसकी गार्बेज वैल्यू दे देगा, जो कि एक हमारा टेस्ट केस में एरर निकलना चाहिए था। तो ये सब चीजें इनके बेसिस पे ये टोटल ये एनोमलीज होती हैं। इन एनोमलीज को समझते हैं। फर्स्ट एनोमली कहती है यूज करना, टिल्ड मतलब टिल्ड यू, मतलब डेटा को यूज करना विदाउट डेफिनेशन। जैसा कि अभी मैंने बताया इफ x इज लेस देन 200 डायरेक्टली यूज कर लिया अपने कोड में, एंड उसको हमने इनिशियलाइज किया नहीं था, उससे हमारे पास गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है के मतलब किल करना, विदाउट डेफिनेशन डायरेक्टली डेटा को क्लियर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया डिलीट, डिलीट हम यूज करते हैं, तो डिलीट में हमने अपने कोड लिखा, कोड में डायरेक्टली किसी वेरिएबल को डिलीट कर दिया, उसको डिफाइन किया ही नहीं, तो वो भी एक एनोमली है, वो भी एक गलती है। उसके बाद डी मतलब डिफाइनिंग, एक बार डेटा को डिफाइन कर दिया और दूसरी बार फिर से डिफाइन कर दिया, ये भी एक एनोमली है। डी डी मतलब पहले एक बार डिफाइन किया, उसके बाद अगली लाइन में या 2-4 लाइनों बाद फिर से उसको डिफाइन कर दिया। इंट x इज इक्वल टू 10, इंट x इज इक्वल टू 10, अब 2 बार इस लाइन को अपने कोड में लिखो, एरर शो होगा ही होगा। यही हमने इसी सब चीजों को टेस्ट करने के लिए ऐसे हम टेस्ट केसेस बनाते हैं, ताकि ये एनोमलीज उन टेस्ट केसेस में हमारी सामने आ जाए। उसके बाद है डी के, डेटा को किल कर लिया डिफाइन करने के बाद। अब ये भी एक एनोमली है, क्यों, हमने इंट x इज इक्वल टू 10 किया, उसके बाद उसको डायरेक्टली किल कर दिया, कोड में यूज ही नहीं किया है, तो वो भी एक एनोमली। उसके बाद के डेटा को किल कर लिया और उसके बाद फिर से डेटा को किल कर दिया, मतलब एक बार ही हमने डेटा को किल कर दिया था, मेमोरी से वो निकल चुका है, अब उसके बाद फिर से उसको किल कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो एक एरर देगा ना, तो इसलिए ये भी एक एनोमली है। के यू डेटा को किल कर दिया और उसके बाद उसे यूज कर रहे हैं, किल करने के बाद तो भाई जो चीज हमने किल ही कर दिया उसको फिर से हम दोबारा से यूज तो अपने प्रोग्राम में कर नहीं सकते,
ये एक एनोमली है। और लास्ट में है डेटा को डिफाइन कर दिया लेकिन उसे यूज ही नहीं किया, ये भी आपकी एक एनोमली है। तो गाइज ये हैं आपकी एनोमलीज। बेसिक हमारा जो एम है, जो हमारा फंडा है डेटा फ्लो टेस्टिंग के पीछे, वो यही है कि इन एसोसिएशंस को यूज करके टेस्ट केसेस बनाना, टेस्ट केसेस के थ्रू हम इन एनोमलीज को डिटेक्ट कर सकें, इन गलतियों को डिटेक्ट कर सकें, और इस वे में आपकी डेटा फ्लो टेस्टिंग होती है। अपनी तरफ से गाइस मैंने पूरा एफर्ट लगाया आपको ये डेटा फ्लो टेस्टिंग इजी वे में समझाने के लिए। अगर यार आपको इस सच में वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट्स में बताना वीडियो कैसा लगा। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड डू हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।